नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं। बृहस्पति किस किस भाव में तथा किस के लिए, यानी कि किस राशि और किस लगन के लिए बृहस्पति की दशा शुभ या अशुभ फल देती है, या आपका बृहस्पति किन किन भावों में है। अब ये जो भाव है दोनों ग्रीन कलर से गोला बनाया हुआ है और ये 3 लाल रंग के लिखे हुए हैं। तो बाकी सब बृहस्पति आपको क्या लाभ या हानि दे सकते हैं। और नया विषय ये है कि सब लोगों को संतान प्राप्ति होनी चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई चाहिए, सबको अपने बच्चे बेटा और बेटी की शादी का चिंता का एक कारण बनता है। तो कारण कौन ग्रह बनता है, ये भी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 12 के 12 भावों में तथा किस राशि के लिए, किस लग्न के लिए बृहस्पति की दशा अनुकूल होती है और किसके लिए प्रतिकूल, यानी खराब फल देती है। शुरू करते हैं यहां से। देखिए, यहां का बृहस्पति राजा होता है, समस्त सुखों का देने वाला, लगन में कारक माना जाता है, शुभ फल देता है, सबको देता है। नीच राशि में हो, उच्च राशि में हो, शत्रु राशि में हो, सुखों का प्रदाता बन जाता है यहां पर। अब क्योंकि इनकी दृष्टि सीधे सीधे यहां भी होगी, यहां भी होगी, इसके अलावा यहां भी होगी, सीधे सीधे 4 घरों को लाभ पहुंचाता है। और कई बार कुछ लग्न ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा कष्टकारक बनता है। वो कौन से लगन है? तुला लगन, वृषभ लगन, कर्क लगन। इन तीनों के कारण समझिए। वृषभ लगन होगा तो अष्टम भाव का स्वामी होगा, और कर्क लगन होगा तो छठे भाव का स्वामी होगा, अगर तुला लगन होगा तो छठे भाव का स्वामी होगा। एक और सुनिए नया समीकरण, यानी कि सिंह लगन होगा तो यहाँ अष्टम भाव का स्वामी होगा। ये 4 को समझना कि बृहस्पति के कई बार अंतर और प्रत्यंतर के साथ साथ बृहस्पति किस भाव में है, अस्त है, वक्री है, या उसके कैसे लक्षण है, बाल्यावस्था में, युवा या वृद्धावस्था में, अस्त तो नहीं है, और कितने अंश का है, उसके बल भी बताते हैं कि कितना बलवान वो ग्रह है। ये मैंने बात क्लियर कर दी। अब इन गोल जो ग्रीन कलर के 2 बने हुए, इनकी बात कर लेते हैं। इस संसार के अंदर जब से ज्योतिष शास्त्र का, यानी कि सृष्टि के आरंभ से ही बृहस्पति को यह वरदान मिला हुआ है कि यहां पर बैठने के बाद सुख का देने वाले बृहस्पति माने जाते हैं। सुख मिलता है, और यहां कोई भी ग्रह हानि कभी नहीं पहुंचाता है, हमेशा लाभ देता है। पराक्रम, विद्या, ज्ञान, संतान आदि सब कुछ देता है। एक चीज ध्यान देना है, कुछ राशियां स्त्री स्वभाव है। अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ 10 है, तो ये बृहस्पति यहाँ कन्या संतान की उत्पत्ति ज्यादा कराता है। कन्याएं ज्यादा होती हैं, पुत्र होगा या नहीं ये और अन्य ग्रहों पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इसका काम है यहाँ कन्या संतान देता है। और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ अगर 12 नंबर लिखा है तो यहाँ 9 होगा लिखा हुआ। यहाँ बृहस्पति भी संतान की हानि करता है। निर्भर करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। एक ज्योतिष शास्त्र में योग होता है मृत वत्सा, यानी कि बृहस्पति की पोजीशन अगर ज्यादा अच्छी नहीं होती, या अष्टमेश या पंचमेश होने का दोष भी होता है,
तो मरे हुए बच्चे को जन्म देती है उसकी माता, मृत वत्सा, मृत बालक को जन्म देती है, या उसका बच्चा जन्म लेगा और लेने के बाद 1-2 सांस लेगा और मर जाएगा और उसका रंग जो है नीला पड़ जाएगा। पूरे विश्व के अंदर सभी ज्ञानी लोग, बुद्धिमान इस बात को अनुमान लगाएंगे। और ये मिसकैरेज यानी कि संतान अगर बृहस्पति की परिपक्वता, मैच्योरिटी जैसी है, ऐसी ही संतान की मैच्योरिटी होती है, या मिसकैरेज से संबंधित केस ज्यादा होते हैं, अबॉर्शन ज्यादा होते हैं संतान। और यही बुद्धि का कारक भी है। एक नई चीज और सुनिए, यहां पर बृहस्पति अगर संतान देता है तो विद्या नहीं देता, अगर विद्या बहुत अच्छी दे रहा है तो संतान नहीं देता, या दोनों चीज देता है तो वो समझ लो बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। इन दोनों की बात कर रहे थे हम। ये दोनों, इनका रिश्ता आपस में बहुत अच्छा है। ये बृहस्पति धनवान बनाता है, सोना चांदी, धन, वैभव, प्रसिद्धि, समृद्धि सब देगा। और यहाँ पर बृहस्पति का मतलब ये, उसके पास फ्लैट, जमीन, गाड़ी, सवारी, अच्छी वाणी और जिंदगी भर बहुत अच्छे सुख साधनों से सुसज्जित होने के बावजूद डिपेंड करता है कि उसकी अंदर से पोजीशन कैसी है, किस भाव से उसने धन कमाया। अगर अनीतिपूर्ण कार्यों से धन कमाया तो उसका धन भविष्य में बीमारियों में चला जाएगा। कौन कौन सी बीमारियां होंगी उनका खुलासा अभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये हमें डरा रहे हैं। हम नहीं डराएंगे। ये बृहस्पति किन किन रिसोर्सेज से धन कमाया उस हिसाब से उसकी वो वहां फिर लग जाएगा पैसा। अनीतिपूर्ण है तो बीमारियों में लगेगा। ये भाई बहन की उन्नति चाहता है। और यहाँ का बृहस्पति सबसे अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ का बृहस्पति भाइयों के लिए बहुत शुभ, भाई बहनों की शुभत्व की इच्छा करता है। किस राशि में बैठा है डिपेंड ये भी करता है। तथा अच्छा ये समझिए कि जब यहाँ बृहस्पति होगा तो इसकी सीधी दृष्टि कहाँ होगी? भाग्य को पल्लवित और पुष्पित, भाग्य को सुरक्षित रखता है। समझ लो भाग्य आपकी मुट्ठी में है। आप एक कदम चलोगे, भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। और जब यहां दृष्टि डालता है तो मजे की बात सुनिए कि यहां पर जो बृहस्पति है या बैठा हुआ है खुद, तो 4 मंजिल के मकान में वो रहता है। वो व्यक्ति इतना सुंदर भव्य मकान होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ जुपिटर। और बृहस्पति की दशा तो उसको राजा बना देती है। जिन जिन लग्नों को और भावों को, जिन राशियों की बात की है, उनसे इतर, उनसे अलग अगर हो तो बृहस्पति कहाँ का नुकसान देता है वो मैंने बताया। उन्हीं लग्नों को, उन्हीं राशियों को बृहस्पति की महादशा कष्ट भी देती है। और यहाँ का बृहस्पति इतना धार्मिक बनाता है, इतने अच्छे संस्कार, उसके काम बहुत अच्छे होते हैं, अतिथि बहुत आते हैं उसके घर में, लोगों का आवागमन, और वो बहुत आदमियों को भोजन कराता है। कई आदमियों को कभी भंडारा कराएगा, कभी जो भी अतिथि आएगा बिना चाय पानी और खाने के वो जा नहीं सकता उसके घर से। धार्मिक होगा, अच्छे कर्म होंगे और उसकी रेस्पेक्ट होगी बहुत दूर दूर तक। लेकिन निर्भर करता है कि लगन उसका क्या है। छठे भाव का बृहस्पति स्वामी होगा तो अलग फल होगा, इस भाव का बृहस्पति होगा तो यहाँ अलग फल होंगे। ये सब मैंने बताया। अब इस पर आ जाइए। ये मोक्ष का कारक भी होता है, अल्पायु भी करता है मनुष्य को। ये भी बृहस्पति कुछ कष्ट कारक होता है, रोग कारक भी होता है। ये बृहस्पति पुरुष की अलग फल देता है, स्त्री के अलग फल देता है। यहाँ अगर 4 नंबर का बृहस्पति उच्च राशि का हो तो इसके समीकरण अलग होते हैं, क्योंकि वो 12वें भाव का तीसरे का स्वामी या अच्छा परिणाम नहीं देता है। पुरुषों के लिए जो पत्नी आती है वो
ज्यादा अच्छे समीकरण नहीं होते पत्नी के लिए, क्योंकि उस बृहस्पति की पोजीशन भी बताएगी कि कैसी है। अगर अच्छी है तो पत्नी अच्छी, बृहस्पति की पोजीशन खराब है, पाप ग्रह के साथ है, तो ज्यादा खराब फल होंगे। चांडाल योग बना हुआ है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, अलग अलग समीकरण, सूर्य के साथ है तो अलग। अब ये जो बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए चारों को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, 100 में से 100 मिलेंगे यहाँ भी, और यहाँ 100 में से 110 नंबर मिलेंगे, ज्यादा अच्छा है, ये भी अत्यंत शुभ है। अब आया 12वें स्थान का, और अष्टम बृहस्पति अपने हिसाब से न्यूनता प्रदान करता है, परंतु एक चीज ध्यान रखना, जहां मैंने बताया कि तुला लगन में बृहस्पति अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वही बृहस्पति यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ 6 नंबर लिखा होगा, तो उसके समीकरण अलग बदल जाएंगे, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ पर पूरी तरह होगी। आपकी बुद्धि, पराक्रम, साहस, सब तरह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है ऐसा आदमी, विदेशों में नाम कमाता है, विद्यालय भी खोलता है, भंडारे भी करता है, बहुत लोगों को भोजन कराता है। ये सारा बृहस्पति का मैंने वर्णन किया। अब इसकी दशा पर आ जाओ, महादशा। सिंह लगन, वृषभ लगन, तुला और तुला लगन, ये जिनका, यानी कि जिनका बृहस्पति यहाँ का स्वामी है, यहाँ का है, इधर का और इधर का है। अब जैसे मकर लगन है, मकर लगन में बृहस्पति की दशा अच्छा फल नहीं देती, वृषभ लगन में अच्छा फल नहीं देती, सिंह लगन में अच्छा परिणाम नहीं देगी। ये एक कुछ विशेष लगन है जो अच्छे परिणाम नहीं देती, लेकिन जब बृहस्पति की दशा आती है तो सोने के बिस्कुट मिलते हैं, अच्छा बृहस्पति हो तो। संतान तरक्की करती है, संतान के विवाह होते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला वस्त्र, केसर, थोड़ा सा सोना चांदी भी दान कर सकते हैं अपने घर के आसपास किसी अच्छे विशेष अच्छे ब्राह्मण को, ज्ञानी को, और सुहागिन महिला को श्रृंगार के सामान देने से आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी। अपने घर के आसपास ही ये काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।